औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको रमज़ान का मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हमें खैर आफियत से ये महीना सब्र तहम्मुल से और जिस तरह उसकी डिमांड है उस तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अहले पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक रमज़ान। कुछ डिफरेंट तरीके से रमज़ान आ रहा है, बहरहाल बर्दाश्त तो करना है, दुआ मांगे और अल्लाह ताला से आसानी के लिए जिस तरह अल्लाह चाहता है हमें अल्लाह की चाह में खुश होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा में खुश होना चाहिए। अच्छा, रमज़ान पे बात करना चाहती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब अल्लाह ताला ने रोज़े का एक मकसद यहाँ बता दिया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़े के 3 मकासद होते हैं। एक जिस्मानी फ़िज़िकली होता है, जिससे ये होता है कि हम पूरा साल जब खाते रहते हैं तो हमारे मैदे के अंदर छोटे छोटे जो खुराक के बचे कुछ ज़रात होते हैं, वो फ़िज़िकली मकसद बयान कर रही हूँ, वो बचे कुछ ज़रात इतने भर जाते हैं कि उनसे हमारी छोटी छोटी वेंस जो जिस्म में होती है ब्लड की सर्कुलेट करने के लिए, वो बंद हो जाती हैं। जब वो बंद हो जाती हैं तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो जब रमज़ान का महीना, अल्लाह तबारक व तआला ने अंदर इंसान की एक मशीन फिट की होती है जो मुकम्मल इंसान को ग्राइंडर कर रही होती है मैदे को। तो जब वो भर जाता है हमारा मैदा, छोटे छोटे ज़रात इधर उधर फंस जाते हैं बचे खुचे, तो यूटिलाइज़ नहीं होते, तो वो फिर ज़हर की शक्ल बन जाती है और मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है इंसान। और जब पूरा साल के बाद 1 महीना रोज़ा रखता है तो चूँकि जब वो मशीन खाली पेट मैदे में चलती है तो वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए छोटे छोटे ज़रात वो कहीं से ढूंढ के निकालती है और उनको यूटिलाइज़ किया जाता है और वो इंसान के मैदे में ज़हर भरने की बजाय साल बाद निकल जाती है और मैदा इंसान का रिफ़्रेश हो जाता है। ये तो है फ़िज़िकली मकसद। एक होता है मशरती मकसद। मशरती यानी हमें इर्द गिर्द के लोगों का के साथ ताल्लुकात या तावन का एक हमारे हौसला अफजाई या तहरीक पैदा होती है। जब हम भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं तो हमें दूसरों की भूख प्यास का, उन लोगों के पास जिनके लिए खाने पीने के लिए हमेशा कुछ नहीं होता, उनकी भूख प्यास का शिद्दत से एहसास होता है और हमारे अंदर का इंसान हमें झंझोड़ता है, हमें बेचैन करता है कि हम उनकी मदद करें। अगर हम आज भूख नहीं बर्दाश्त कर सके तो कल वो भी कर रहा था, वो भी कर रहा था, वो भी कर रहा था, और हम उसको देख के हमारे अंदर कोई बेचैनी या दुख नहीं हो रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को झंझोड़ने के लिए ये कैफियत डाल दी कि साल भर के बाद जब 1 महीना वो भूख प्यास बर्दाश्त करे, उसके भूखों प्यासों का एहसास हो और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखे, माशरत कायम हो, अच्छी माशरत, वो लोगों के काम आए और लोगों को खिलाए और उसको आइंदा भूखे प्यासे का एहसास शिद्दत से हो। ये मशरती मकसद है। और एक है जो रूहानी मकसद कि लअल्लकुम तत्तक़ून, जो अल्लाह ने बयान कर दिया है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। ऐसा तो नहीं है, पहली उम्मतों पे कभी किसी को 1 रोज़ा, कभी 2 रोज़े, कभी 4 रोज़े, कभी साल भर के रोज़े थे। हमारे ज़रा डिफरेंट है, लेकिन बताने का मकसद यह है कि ये तुम पे नई आफत नहीं आ गई है, तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और मकसद बता दिया, रूहानी मकसद, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। परहेज़गारी का क्या मतलब है? परहेज़गारी का मतलब ये है कि गुनाहों से बचना। जब हमने रोज़ा रखा होता है तो रोज़े की डेफिनेशन तो कल मैं बयान कर चुकी हूँ और सिर्फ थोड़ी सी डीपली जाऊँगी कि रोज़ा हमारा सिर्फ मुंह बंद करने का नहीं होता है, या मैंने कहा था कुछ जायज़ ख्वाहिशात को तर्क कर देने का नाम रोज़ा है। सिर्फ उस अज़वाजी तल्लुकात तक नहीं होता, बल्कि हमारे आँखों का रोज़ा होता है कि हम गलत बात देखें ना, कानों का रोज़ा होता है कोई गलत बात सुने ना, ज़ुबान का रोज़ा होता है गलत बात कहे ना, ग़ीबत करे ना, ग़ीबत देखे ना, ग़ीबत सुने ना, बेहयाई देखे ना, बेहयाई करे ना, बेहयाई सुने ना, झगड़ा करे ना, झगड़ा देखे ना, झगड़ा सुने ना, और अल्लाह की याद में ज़िंदगी मुत्तकी बन के गुजारे। और जब ये 1 महीने की प्रैक्टिस इंसान कर लेता है तो फिर साल भर में ये प्रैक्टिस काम आती रहती है। जो जो हमारा जहन किसी बुराई की तरफ जाता है तो चूँकि 1 महीना जब हम अपने आप पे जबर करके अपने आप को रोक चुके होते हैं तो वो कुछ अरसे तक ना वो हमारी प्रैक्टिस हमारे काम आती है। जो ही हम कोई बुरा काम करने लगते हैं, हमें जबर की आदत महीने में पड़ चुकी होती है, हम अपने आप पे जबर करके उसको रोकते हैं और जब हम रोकते हैं तो हम गुनाह से, बुराई से बच जाते हैं और परहेज़गार रहते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं उनको साल भर उसका असर होता है, कुछ लोगों को 6 महीने तक असर होता है, कुछ को 1 महीने में नहीं होता। बहरहाल अल्लाह ताला ने ये प्रैक्टिस बताई है, बुरे काम से बचने की प्रैक्टिस। कोई भी काम हो उसको हम एकदम अगर बुराई को छोड़ना चाहें तो हम नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ताला ने इंसान की
ये प्रैक्टिस बता दी। जैसे कि शराब हराम थी तो अल्लाह ताला ने शराब पहले हराम की नमाज के औकात में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान नमाज के औकात में उसको छोड़ना बर्दाश्त कर गया तो फिर उसको बाद में भी आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाया गया कि वो मुकम्मल हराम हो गई। इसी तरह बुराई को छोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने ये 1 महीना मखसूस किया। जो इस 1 महीने में प्रैक्टिस करता रहेगा वो आइंदा भी बचने की कोशिश करता रहेगा और अपने आप को बचाने की, अपने आप को पर जबर करने की, अपने आप को रोकने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाएगी। इंसानी बॉडी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह कुछ तरतीब दिया है कि जो काम इसको जितना मोटिवेशन दें वो कर गुजरने के आदी हो जाता है और काबिल हो जाता है। ये बात हो गई। 3 बातें मैंने बता दी कि रोज़े के 3 मकासद हैं, एक फ़िज़िकली है और एक मशरती है और एक रूहानी है जो तकमील हो गई। अच्छा, लंबी बात है, बात बहुत डीपली है ये सब्जेक्ट, लेकिन अगली बात जो मैं बताने लगी हूँ वो बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ुसूसन बड़ी औरतों के लिए, अम्माओं के लिए। बात यह है कि हम लोग रोज़ा, मैंने कल भी बताया, परसों भी बारहा बताया कि इबादत कोई भी हो, इबादत हम जो अपनी मर्ज़ी से भूख प्यास बर्दाश्त करेंगे तो उसको फ़ाका कहते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक मखसूस वक्त तक खाने पीने और जायज़ ख्वाहिशात को छोड़ देने का नाम रोज़ा है। अगर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे, नियत रोज़े की नहीं करेंगे, तो उसमें हमें नफली रोज़े का तो अजर मिल जाएगा लेकिन फ़र्ज़ रोज़े का अजर नहीं मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े का बहुत बड़ा अजर रखा है। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए और मैं उसका अजर दूंगा। ये बात मामूली नहीं है, ये है कि सीक्रेट रखा अल्लाह ताला ने कि इसका अजर बताने वाला है ही नहीं। शायद हम लोग बर्दाश्त ही ना कर सके, इतना बड़ा अजर है इसका। हाँ, हम खुशी से मर ना जाए। अच्छा, ये भी कि रोज़ा कुछ लोग ऐसा करते हैं, हमारी माएँ भी ऐसा करती थी, मुझे याद है अच्छी तरह, कि दिन को रोज़ा रखेंगे, शाम को चाँद नज़र आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक काम के लिए अल्लाह का आर्डर, अल्लाह का हुक्म आना ज़रूरी होता है। जिस तरह नमाज के लिए अज़ान आनी ज़रूरी है, इसी तरह रोज़े के लिए आर्डर है चाँद। जब चाँद नज़र आएगा तो हम रोज़ा रखेंगे। अगर दिन को किसी ने रोज़ा रख लिया, किसी गलतफहमी में उसको ख़बर नहीं मिली और उसने समझा कि रोज़ा हो गया, उसने रख लिया, तो जब दिन को उसे पता चली, या फिर वो रोज़ा तोड़ दे, उसके बदले में और रोज़ा रख ले, या फिर उस रोज़े को नफली की नीयत कर ले, नफल रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको अपनी मर्ज़ी से फ़र्ज़ कर देंगे तो ये फिर हमारा रोज़ा नहीं होगा, फिर अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हमने अल्लाह के हुक्म की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, हमने खुद ही मुंह को बंद कर लिया। एक ये बात है। अच्छा, एक ये बात है कि रोज़ा बाज़ औरतें होती हैं जो कहती हैं कि यार बस किसी मजबूरी में, जो मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं, किसी मजबूरी में आके फ़र्ज़ रोज़ा तोड़ दिया, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा ये रोज़ा तोड़ने की इजाज़त शौहर के कहने पे नहीं है। नफली रोज़ा हो तो शौहर के कहने पे बीवी तोड़ सकती है और उसके बदले में दूसरा रख सकती है। फ़र्ज़ रोज़ा नहीं तोड़ना होता। अच्छा, एक ये भी होता है कि रोज़े को हम बचपन से अपने बच्चों को आदत डालें। अच्छा, रोज़ा ये भी है कि कफ़ारा रोज़े का अदा करना होता है। अगर मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखेंगे, अगर रमज़ान का शरई उज़र के बगैर हमने रोज़ा तोड़ दिया तो उसका 2 महीने मुसलसल रोज़े रखेंगे तो 2 महीने बाद जाके उस रोज़े की क़ज़ा पूरी होगी, कफ़ारा होगा। लेकिन 2 महीने कोई औरत मुसलसल रोज़े रख ही नहीं सकती कि दरमियान में पीरियड्स ब्रेक आ जाती है, और जब ब्रेक्स आ जाती है तो फिर वो उसको ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करेगी, और अगर दरमियान में एक भी छूट गया तो उसकी क़ज़ा नहीं हो सकेगी, रोज़े की कफ़ारा नहीं होगा। सो इसलिए कोशिश करें कि रमज़ान के महीने के भरपूर रोज़े रखें और सहरी का इत्माम करें, इफ्तारी का इत्माम करें, और बच्चों को प्रैक्टिस दें। बच्चों को इस तरह प्रैक्टिस दें कि आज के दौर में जब हमारा बच्चा रोज़ा नहीं रख सकता तो उसको इस तरह करें कि सुबह के टाइम उसको सहरी खिला दें और 12 बजे तक उसे कहें कि बच्चों का रोज़ा 12 बजे तक होता है। एक तो वो सहरी की अहमियत से वाकिफ़ हो जाएगा, एक तो ये 12 बजे 10 बजे तक जितनी उसकी एज है उसके मुताबिक उसको रुकना पड़ेगा और वो रुकने का आदी हो जाएगा, रोज़ा बर्दाश्त करने का आदी हो। पूरे दिन का रोज़ा ना रखवाएं लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें। जिस तरह नमाज के लिए उनके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, इस तरह रोज़े की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। इस तरह कुछ अम्माँ ऐसी होती हैं चाँद देखे बगैर रोज़े रख ली। अच्छा, कुछ अक्सर हम लोग कहते हैं कि चाँद कल हो गया था, मुफ्ती साहब ने दिखने में और बताने में गलती की, एक रोज़ा पाकिस्तानी खा गए। अब बाबा, अगर मुफ्ती पूरे महीने का रोज़ा रखेगा तो उसको एक रोज़ा छोड़ने से कौन सा वो उसको कुछ मिल जाएगा या अच्छा हो जाएगा उसके लिए? या पाकिस्तान के 22 करोड़ 18 करोड़ आवाम जो हैं, 15 करोड़ वो रोज़ा रखने वाले हैं, तो किसी मुफ्ती को क्या पड़ी है? वो इल्म रखता है कि वो 18 करोड़ पब्लिक का बोझ अपने सर पे ले ले और झूठ बोल ले कि आज रोज़ा नहीं है जी, पाकिस्तानियों ने एक रोज़ा खा लिया। रोज़ा जो होता है, रोज़े का ऑर्डर चाँद देखने के बाद होता है। चाँद रोज़े का ऑर्डर है और चाँद मुख्तलिफ़ सरहदों में मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पे निकलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, उसके मुताबिक रोज़ा रखें। रात को रोज़ा रखें। अभी शाम से हमारे रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा। अरबी जो कैलेंडर है, महीना है, वो शाम से शुरू होता है, शाम से रोज़े का आगाज़ हो जाएगा
और रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, तरावी होगी और सुबह जाके हम रोज़ा रखेंगे। अगर जिसने आज रोज़ा रखा हुआ था तो मैं सारी के फिर कहूँगी कि अगर रखा हुआ था तो दरमियान में नफली नियत कर लें, अदरवाइज़ ये फ़र्ज़ रोज़ा नहीं है, तोड़ दें तो उसकी कज़ा रखें, नहीं तो नफल की नियत कर लें। फ़राइज़ में शामिल ये रोज़ा नहीं है और फ़राइज़ आप अपनी मर्ज़ी से सेट ना किया करें, फ़राइज़ अल्लाह के हुक्म से होते हैं। मैं फिर ये कह रही हूँ कि रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, जो भी इबादत है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करने और उस वक्त के मुताबिक, जिस तरह हम कहते हैं कि मखसूस वक्त से मखसूस वक्त तक खाने पीने और जायज़ ख्वाहिशात को छोड़ देने का नाम रोज़ा है। उसका मखसूस वक्त भी शुरू होता है चाँद देखने के बाद। चाँद देखने से पहले अगर कोई रोज़ा रख रहा है तो वो नफल है, उसका अजर ज़रूर मिलेगा, लेकिन असामली वानाजी भी का अजर नहीं मिलने वाला, वो रमज़ान के महीने में ही मिलेगा और रमज़ान का महीना चाँद देखने के बाद नज़र शुरू होता है। यहाँ बात ये खत्म कंप्लीट हो गई। रमज़ान के महीने में मुकम्मल अपने आप को सेल्फ़ क्वारंटाइन में रखें और महदूद रखें अपने आप को। और बिल्कुल उसी तरह कल भी मैंने एग्जांपल किया था कि जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क्वारंटाइन कर दिया गया था, उन्होंने 32 साल का अरसा गुजारा। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब अबी तालिब में क्वारंटाइन कर दिया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त गुजारा। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में से क्वारंटाइन कर दिया, उन्होंने मछली के पेट में गुजारा। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अलग-अलग कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, उन्होंने वक्त गुजारा। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह हर नमाज के बाद एक दफ़ा करें। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना की तस्बीह एक दफ़ा एक हर नमाज के बाद करें। अगर नहीं आता तो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे अपने लिए भी, और दुआ मांगे कि ये वबा जो हमारे ऊपर अजाब की सूरत में मुसल्लत हो चुकी है ये टल जाए। किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और देखें, इबादत है, इबादत आना अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है मैं शारक से ज़्यादा करीब हूँ। इन्नल्लाह यहूलु बैनी मरी व क़ल्बी, अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल है। तो फिर ये ज़रूरी नहीं है मस्जिद में जाना फ़र्ज़ नमाज के लिए 70 गुना सवाब है, लेकिन हम ज़िद करके शुरू हो जाएं कि हम नफल भी मस्जिद में पढ़ेंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। इंसान है, पहले जो कभी भी नहीं जाया करते थे मसाजिद में, अब वो जाने लग गए हैं। कहते हैं कि अजाब आ गया, हम मस्जिदों में जाएंगे। ये नहीं पता कि ये बीमारी बढ़ती है। और अपने को, बच्चों को महदूद रखें, अपने आप को महदूद रखें और रमज़ान को सिर्फ अल्लाह ताला के साथ फोकस करें। पढ़ने पढ़ाने में टाइम गुजारें, दर्स तबलीग करें। जो चीज़ें बच्चों को साल भर ज़िंदगी भर नहीं बता सके वो बताने की कोशिश करें। मेरे लिए सारे लोग प्लीज़ दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में शामिल कर दे अल्लाह ताला। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक ऑल पाकिस्तान।